पे मेरा है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा अब आप ध्यान से। लिखो बेटा, सूत्र लिखेंगे आप सबसे पहले और उन सूत्रों पे आधारित सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहला ही सूत्र है आपका ये रहा, ट्रिगोनोमेट्री है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ओके। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो सूत्र मैंने आपको बताए और इसी पे आधारित अब क्वेश्चन देखिएगा। अब आप इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मान ज्ञात कीजिए cos 48 डिग्री cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें निकालना है ना। दिख रहा है बेटा, देखो है ना। थोड़ा सा इधर आ जाए ना, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ है ना बेटा, दिखना जरूरी है ना। दिखेगा तो समझ में आएगा। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो देखिएगा भैया, cos 48 डिग्री माइनस साइन, ये साइन 90 माइनस कितना करें कि 42 आ जाए, 90 में से कितना कम करें, 48। 90 में से कितना कम करें, 48 कम करें। यस 48 है ना। 42 का मतलब क्या, 42 का मतलब 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 इज इक्वल 42, ओके। फिर cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये cos थीटा और थीटा की जगह यहाँ कितना है, यहाँ 48 है, तो यहाँ पे भी 48 हो जाएगा, यानी कि ये भी 48 हो गया। अब ये प्लस का और ये माइनस का गया तो क्या आ गया भैया, क्या आया भैया, 0 आ गया भैया, है ना, 0 आ गया। तो देखो हमने आपको मान निकाल के दिखाया, cos 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होता है, 0 होता है। ओके, सरल के कठिन, सरल। चलो अगला प्रश्न, इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर इज सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें निकालना है बेटा, ओके। तो देखो साइन 18 डिग्री, साइन 18 का मतलब कितना, साइन 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 की जगह 90 माइनस 72 डिग्री। नीचे कितना आपका, नीचे cos 72 इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा इज 72 अपॉन cos इज 72, 72 से 72 गया तो इज 1। सरल के कठिन, सरल। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी क्रम में लेंगे, है ना। इसी पे आधारित अगला प्रश्न है हमारा, जो देखिएगा आप। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। इसके लिए आपको दूसरे सूत्र यूज करने पड़ेंगे, है ना। ये सूत्र वाले तो प्रश्न हमने कर लिए। अब नेक्स्ट है बेटा आपका tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा।
एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ओके, तो ये दो सूत्र हैं, इस पे आधारित सवाल आपका ये रहा 1026 क्वेश्चन क्या है, 1026 डिग्री अपॉन 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें निकालना है, डोंट वरी और वारी हैप्पी। इसका मान हमें निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे, देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये रहा 10 26 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 अपॉन में कॉट 64, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ऊपर आ गया 10 90 माइनस थीटा, थीटा इज 64 अपॉन में कॉट 64 is 1. This is value of a given न्यूमेरिकल। दिए गए प्रश्न का उत्तर है 1। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, उसके लिए जो सूत्र है वो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, उसका सूत्र लिख लीजिए। अब आप जो मैं अगला प्रश्न करूंगा उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, उसका सूत्र है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा। ये आपके दो सूत्र हैं और इन पे आधारित सवाल आपको मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये रहा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कैसे किया जाता है। कोसेक 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 59। यस, 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। अब हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59, घट गया 0, घट गया 0। दिस इज 0 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भैया आपका, है ना, शो डेट दिखाओ या सिद्ध करो। शो डेट सिद्ध करो कि दिखाओ कि क्या 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें लाना है, LHS लेना है और RHS लाना है। तो ये लिखेंगे बेटा, टेकिंग LHS लेने पर, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 1048 डिग्री, फिर
tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ओके यस। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। 90 में से यस 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 इज 48। 90 माइनस 42 इज इक्वल 48। 48 की जगह हमने ये रख दिया। फिर बीच में गुणा है, इनके बीच में गुणा है, डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट कहो या गुणा कहो। अब 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 67। या वेरी नाइस 67। फिर बचा आपका 1042, 1042 इंटू 1067 एंड 1067। ओके यस 1067। अब यहाँ पर हमारा सूत्र पुट हो जाता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल cot थीटा। थीटा इज 42। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। थीटा इज 67। ओके या अब ये क्या है आपका? tan 42 इंटू 1067। ओके यस। अब अगली स्टेप में ये क्या है आपका? कॉट। कॉट 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 का क्या होता है? कॉट का क्या होता है? 1/10। तो कॉट 42 इज 1/10 42 इंटू कॉट 67। कॉट 67 1/1067 इंटू 1042 इंटू 1067। ओके अब ये 1067 से 1067 एंड 1042 से 1042 यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। और यही हमें लाना था। देखो एक लाना था, एक लाके दिखाया। इसलिए LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने लाके दिखाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है सो डेट सिद्ध कीजिए, है ना। सो डेट सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है? cos 38 डिग्री, cos 38 cos 52, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 and into sin 52। sin 52 डिग्री इज इक्वल 0। 0 लाना है हमें। हल करके हमें क्या लाना है? हल करके 0 आना चाहिए। डोंट वरी, बिल्कुल आएगा 0। चलो अब cos क्या होता है? देखो cos को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 52। फिर cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। हमने क्या लिया? हमने RHS लिया। यहाँ पे लिख देंगे आप टेकिंग RHS।
टेकिंग RHS, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेना है और जीरो लाना है आपको, जीरो आपको लाना भैया, बराबर में जीरो लाना है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 52, और cos 90 माइनस थीटा इज साइन 38 माइनस साइन 38 और साइन 52, और ये पूरे से ये पूरा गया तो जीरो आया कि नहीं आया? इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से दोनों पक्ष बराबर हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, साइन 25 है ना, मान ज्ञात कीजिए। साइन 25 डिग्री, साइन 25 cos 65, cos 65 डिग्री, फिर प्लस cos 25 और साइन 65, साइन 65, ये आपका प्रश्न है। चलो अब आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, साइन 25 डिग्री कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना लिखूं? 25, वेरी गुड प्लस कॉस 25 और साइन 90 25। ओके, अब देखिएगा ये हो गया आपका साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। तो साइन बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र है ना, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इसका मान आपको निकाल के दिखाया बाय फार्मूला सूत्र का प्रयोग करके। किस प्रकार से इस सवाल को भी हमने बड़ी ही सहजता और सरलता से आपको हल किया। और इसी क्रम में अगला सवाल दिया है हमें साइन 60, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना। फिर नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी हमें हल करना है ना। देखिएगा कितनी सहजता से और सरलता से हम इस सवाल को करेंगे। साइन एम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17
17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 17 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73, है ना। 90 माइनस 73 इज 17 प्लस cos square 73 degree implies that this is sin square 63 degree plus sin, अब देखो इधर भैया, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is cos theta, cos theta, theta is 63, theta is 63 square, this is square upon cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is sin theta, theta is 73 square is a square plus cos a square 73। ऊपर भी सूत्र लग गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और 1 अपॉन 1 इज 1। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल के दिखाया कि इसका मान 1 आएगा, ओनली 1, केवल और केवल एक ही इसका उत्तर होगा, एक ही मान इसका आएगा, और ये हमने आपको निकाल के दिखाया। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में चलते हुए, और अब हम लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, देखिएगा अब आप, हाँ इसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा। मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलो अब ये कहता है कि साइन 60 कॉस 30, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये आपका सवाल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो इसको हल करेंगे तो हम एक तो अगर हमें मान याद है तो अच्छी बात है, हम अगर हमें मान याद नहीं हो तो, टेबल याद नहीं हो तो क्या करें? बिना टेबल के कैसे करेंगे? देखो बिना टेबल के बता देता हूँ, कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, है ना, प्लस साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, और ये क्या है? कॉस 60। तो देखिएगा अब आपका साइन 60 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta is sin theta plus sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is cos theta, ये cos theta। तो ये सेम, ये हो गया आपका sin इसके थीटा प्लस cos इसके थीटा बराबर में कितना? एक उत्तर है। एक तो ये मैंने तरीका बताया आपको, इसमें आपको टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं, बिना टेबल के हो गया। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना हो तो एक तरीका और भी है, वो कौन सा तरीका है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 30 का मान कितना? साइन 30 1/2। cos 60 1/2। एक तरीका ये भी है कि आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, मगर ये जब भी संभव है जब टेबल याद होगा। √3 और √3 बोले बाहर का 3, 2 में 2 का गुणा करो 4, 1 एकम 1, और 2 में 2 का करो 4, लसा लेंगे तो 4, 4 में 4 का भाग लगाओ, 4 में 4 का, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 का गुणा 1 तिया 3, 4 में 4 का भाग लगाओ, एक बार 1 का गुणा 1 में करो, तो ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 4, 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 1, उत्तर आ गया
और इस तरीके से ये हमने आपको इसका हल कर दिया। ये सवाल हमने बिना किसी सूत्र के कर दिया। चलो नेक्स्ट, इसी क्रम में चलते हुए हम सभी प्रकार के सवाल कर सकते हैं, है ना। अब ये कहता है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। ये सवाल मुझे इसलिए बताना पड़ रहे हैं क्योंकि ये सब परीक्षा में आएंगे। यदि 10a + b, यदि 10a + b बराबर कितना है, √3। यदि 10a + b = √3 और 10a - b और 10a - b बराबर में कितना, 1/√3 बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करो। तो a और b का मान ज्ञात करो। ये हमारा सवाल है। देखो बहुत सरल है और बहुत इजी सवाल है, बड़ी ही सरलता। ये कब आया इंसान? सर अभी आया। ऐसे निशान आया बता दिया करो बेटा। ये भी तो आता ना उसमें, फिर वो दिखता नहीं ना, ये दिखने लग जाता उसमें। ये भी आ जाता? हाँ, कोई सा भी निशान आए तो फौरन बता दो। हमको लगा नहीं आता है। नहीं आता है उसमें। चलो अब हम a + b, नहीं उनको नहीं दिखेगा ये निशान, उनको अच्छा अपन स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपना आ जाएगा ना। चलिएगा देखिएगा, आपको ये सवाल हम किस सरलता से करेंगे। 10a + b, 10a + b बराबर कितना है, √3 है ना। अब √3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कितने डिग्री, 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60। 10 60 का मान, वेरी गुड। तो ये देखो बेटा, √3 की जगह मैंने लिख दिया 10 60, √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10। अब दोनों पक्षों से 10 हटा दो, दोनों पक्षों से 10 हटाने पर, दोनों पक्षों से 10 हटाने पर, तो 10 हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, a + b, देखो 10 हट गया, a + b रह जाएगा क्योंकि 10 तो हट गया, और इधर से क्या रह जाएगा, 10 केवल 60, और ये बन गई समीकरण 1। क्या बन गई, समीकरण 1। अब उसमें क्या दिया है माइनस वाले में, देखो इधर 10a - b बराबर कितना दिया है, 1/3, 1/√। अब ये बताओ मुझे 10 कितने डिग्री, वो 30, 10 डिग्री। अब दोनों पक्षों से 10 हटाओ, ऐसा लिखो, दोनों पक्षों से 10 हटाने पर, ऐसा लिख दो हिंदी में, दोनों पक्षों से, दोनों पक्षों से 10 हटाने पर। अब हम दोनों पक्षों से 10 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, a - b और 30, a - b बराबर 30। ये बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक
करते हैं भैया विलोपन विधि से। बोलो समीकरण एक क्या थी आपकी? a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 और इनको विलोपन विधि से करेंगे तो प्लस माइनस कट गया, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, 1a बोले तो 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 90 और 2 गुणा में तो बटे में 2 आ गए, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 पंजे 10, तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया 45 डिग्री। a का मान कितना? 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 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 a की जगह 45 है ना, चलो रख देते हैं। तो ये a की जगह कितना आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। ये 45 उधर जाएंगे तो माइनस के 45, तो b बराबर कितना? 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1। b का मान कितना आया? 15। सर a बराबर 60 तो ना 45 था ना? अरे सॉरी a बराबर 45। ओके ओके ओके। तो कठिन सवाल था क्या? नहीं था सर। लगा तुम्हें कठिन? नहीं लगा सर, विलोपन विधि तो करनी थी। वैसा सर विलोपन विधि करना थी तो फिर क्या करना था सर? बेटा चाइना कठिन लगा है सरल लगा? सर चाइना भी है कि नहीं देखते? नहीं हेलो है। सरल, चलो अच्छी बात है, सरल लगा तो। अरे ना चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, अंतः कोण हो तो, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाय 2, कॉस ए बाय 2, बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाय 2, ये हमें सिद्ध करना बेटा। ठीक है ना, ये हम आपको बड़ी सरलता से सिद्ध करके दिखाएंगे और देखिएगा किस प्रकार से ये सिद्ध होता है। ओके ओके चलो देखो भैया, त्रिभुज आपने देखा होगा,
और ये ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है। जैसे ये आपका त्रिभुज है मान लो, है ना, ये त्रिभुज है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये अंतःकोण ए, अंतःकोण बी, अंतःकोण सी। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180। वेरी गुड, है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। बिल्कुल सही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इधर हम क्या देख रहे हैं, बी धन सी, क्या लिखा हुआ है, बी धन सी। तो बी धन सी को इधर ही रहने दो, है ना, बी धन सी को तो इधर ही रहने दो। और हम क्या करेंगे, ए को उठा के उधर ले जाएंगे तो ए क्या का हो गया, माइनस का ए हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि बी धन सी के साथ में क्या है, बी धन सी बटे कितना 2, बी धन सी बटे कितना 2। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दो, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग देंगे तो कितना, क्यों देंगे, यहाँ 2 लिखा ना बेटा, अच्छा ऐसा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो है, अब जैसे देखा बी धन सी है, तो बी धन सी को ही रहने दिया, इसमें से ए का ट्रांसफर कर दिया। ए का ही क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ ए नहीं है, तो ए को उठा के उधर लेंगे भैया, ठीक है ना। अब नीचे हम देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 का भाग लगा दिया, है ना। तो अब इसमें 2 का भाग लगा दिया, तो बराबर में उधर भी लगेगा, उधर भी 2 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, लगा दिया। इसके नीचे भी 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे बताओ, अब बताओ क्या करेंगे, इसके आगे की प्रोसेस बताइए, अलग अलग कर लेंगे, है ना। देखो जैसे अलग अलग करेंगे, देखो ये बी धन सी बटे 2 बराबर, ये 180 बटे 2 कर लेंगे, 180 बटे 2 माइनस, तो बोले माइनस, फिर ए बटे 2 कर लिया अलग अलग, ये 2 इसके नीचे भी कर लिया, 2 इसके नीचे भी कर लिया। अब 2 से इसको काट दो, 2 नाम 18, 0 का 0, तो ये हो गया बी धन सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। ठीक है, यहां तक आगे, आगे यहां तक। अब हम क्या करेंगे कि भैया इसके साथ क्या आ रहा है, साइन, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिख दो, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, इधर भी ले लो साइन, साइन क्या हो जाएगा, बी धन सी बटे 2, इधर भी ले लो साइन, साइन कितना है बोलो तो 90 माइनस ए बटे 2 और कोष्टक बंद। तो देखो भैया ये तो हो गया आपका साइन बी धन सी बटे 2 बराबर, अब ये देखो सूत्र बन गया यहाँ पे, अभी अपन ने स्टार्ट यहीं से करा था, पढ़ाई शुरू करी थी ना अपन ने, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ए बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, वेरी गुड, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना, ए बटे 2, ए बटे 2, थीटा की जगह ए बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ए बटे 2, यही तो हमें लाना था, यही हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था। ये देखो हमने सिद्ध करके दिखा दिया, और यही हमने सिद्ध करके आपको बड़ी ही सरलता सहजता से सिद्ध किया, प्रूव दैट हैंस प्रूव्ड। चलो इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा,
चल रहा है कि नहीं? अगला प्रश्न हम जो आपको कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, लिखो बेटा, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जिसका कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करो कि 2 sin A cos A, 2 sin A cos A बराबर 1। ये हमें सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है। सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक है ना? वेरी सिंपल, बहुत सरल है। देखो, गिवन समकोण त्रिभुज दिया है, ये समकोण, बी क्या है? बी समकोण है, तो ये यहाँ पे 90 का कोण है, तो यहाँ बी लिखना पड़ेगा। बैटरी का वो आ रहा है 2%। कब आया बेटा ये? सर जैसा भी आया था हमने बोला। चलो, बी समकोण है आपका, है ना? तो बी समकोण है, तो ये समकोण बी है ना? फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी अब ये कहता है tan A, है ना? tan A बराबर 1/1। और tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर 1/1, यानी कि लंब भी 1, आधार भी 1। ये आपका आधार है और ये आपका लंब है ना? ये आपका आधार और ये आपका लंब, तो आधार भी 1, लंब भी 1। कर्ण निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या है? कर्ण का वर्ग, है ना? कर्ण क्या है आपका? AC का वर्ग, लंब 1 का वर्ग, आधार 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, आधार का वर्ग भी 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो गया, तो AC का मान आ गया √2। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम LHS लेंगे। क्या करेंगे? LHS लेके RHS लाएंगे, है ना? देखो, LHS क्या है आपका? टेकिंग LHS, या लिखेंगे टेकिंग LHS क्या है? 2 sin A cos A, यही है ना? चलो, तो भैया देखो, ये 2 साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना? ठीक है ना? 2 मिनट, ये अपन को इधर थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको A कर लो, इसको C कर लो, क्योंकि ये थीटा रहेगा ना, ये थीटा रहेगा तो थीटा के सामने का लंब, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा। लंब कितना है? बोले 1, कर्ण कितना है? √2, आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? √2। तो देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, √2 क्या हो गया? बाहर का दो, और 2 से 2 कितनी बार कटेगा? 1 बार, और 1 हमें लाना था। इसलिए LHS बराबर
RHS इति सिद्धम। तो ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, ये जो भी मैंने जितने भी सवाल कराए इन सबको आपको रिपीट करना है और रिपीट करके मुझे व्हाट्सअप करना, मुझे मालूम पड़े कि भाई आपने करे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा, है ना? चलो ठीक, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना? ओके।